आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन का है। तो प्रोनाउन हमारे इंग्लिश में 6 टाइप के होते हैं, तो उसको आज हम देखेंगे एक एक करके डिटेल बाय डिटेल। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो पर्सनल है, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते जाना बस। दूसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा इंटरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक एक डिटेल से समझाएंगे। चौथा हमारा डेमोनेस्ट्रेटिव, सीक्वेंस वाइज मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही बस आगे पीछे जो भी है पर डिटेल से समझाऊंगा अच्छे से। डेमोनेस्ट्रेटिव, DEMONSTRATIV, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक हमारा पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव प्रोनाउन, NOUN प्रोनाउन। अब एक बच गया हमारा पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनेट बच गया हमारा, INDEFINITIV, इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब हम भैया इसको समझते हैं कि जो हमारा प्रोनाउन है वो प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन है हमारा, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो नाउन की जगह यूज होता है या उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो जैसे नाउन हमारा हिंदी में भी मैं लिख के बता देता हूँ। हिंदी में हमारा संज्ञा होता है। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सर्वनाम। पढ़ा होगा आपने। तो सर्वनाम क्या होते हैं? तो जो संज्ञा का ये मतलब स्थान ले ले, जो संज्ञा का स्थान ले लेता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? सर्वनाम कहते हैं। आप ऐसे इंग्लिश में देख सकते हो, जैसे इट इज एनी नेम, थिंग्स, पर्सन, कॉल्ड बी नाउन। तो ऐसे प्रोनाउन हमारा रिप्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के हमारे ये टाइप है, ठीक है। उसको आज हम एक एक बारीक से डिटेल से समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, इंटरोगेटिव क्या है, डेमोनेस्ट्रेटिव क्या है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा क्या है। अब हमें ये तो पता चलेगा कि हमारा प्रोनाउन है वो प्रोनाउन क्या है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे राम इज राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए बुक। तो राम हमारा क्या होगा? राम हमारा प्रोनाउन होगा, और ये हमारा सब्जेक्ट होगा। बाकी का ये जो हमारे यहाँ प्रेडिकेट हो गया हमारा। तो अब मैं राम की जगह रिप्लेस करता हूँ, और पहले रिप्लेस नहीं करके दिखाता हूँ। जैसे राम एक बुक लिख रहा है, और राम हैज़ ए पेन। राम के पास एक पेन है। अब यहीं मैं रिपीट राम किया, और यहीं मैं रिपीट राम किया। अगली बार फिर मैं और लिख देता हूँ, राम के पास पेन है, और राम इज वर्किंग, KING, वर्किंग डेली, या वर्किंग देयर।
तो मैंने यहाँ भी यहाँ राम यूज़ किया, यहाँ भी यहाँ यूज़ किया और यहाँ भी के राज को यूज़ किया। तो इस फ्रीक्वेंट को हम मतलब बार बार रिपीट करते हैं, और इसके लिए हमने शॉर्टकट में उस चीज़ के लिए हमने प्रोनाउन बना दिया कि भी बार बार इसी वर्ड का ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा बार बार इस चीज़ का यूज न करें। तो इसलिए ही हमने प्रोनाउन बनाए। तो जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी जगह हम रिप्लेस कैसे करेंगे, राम इज राइटिंग ए बुक। तो ये पर्सन है तो इसलिए उसकी जगह ही आ जाएगा। अगर राम या कोई सीता जो भी लड़की होती है उसकी जगह सी आ जाता हमारा। तो लड़का है राम इसलिए हमारा जगह यहाँ ही वर्किंग। सेम ये ऐसा कैसा वर्किंग, WRKING, वर्किंग नहीं, एज ए पेन। तो मैं ये लिख दूँगा राम इज वर्किंग देयर। और फिर हमने लिखा था राम हैज़ पेन, तो राम की जगह फिर मैं यहीं लिख देता हूँ, तो हैज़ ए पेन। तो इसमें बार बार है वो रिपीट नहीं हो रहा हमारा राम, उसी की जगह ही हमने रिप्लेस कर दिया। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो अब हम प्रोनाउन की कैटेगरी बांट दी कि ऐसे यहाँ तो मैंने लिख दिया राम, पर मुझे नहीं पता कि भी कोई समवन भी हो सकता है, तो मैंने लिख दिया जैसे मैं नहीं जानता कि भी बुक कौन लिखता है और किसके पास पेन है और कौन मतलब वर्किंग कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया मतलब समवन इज वर्किंग, राइटिंग WRITING, राइटिंग ए बुक। और समवन की जगह मैंने लगा दिया ही। और समवन तो हमारा मतलब कोई लड़का भी हो सकता है, या समवन हमारी फीमेल भी हो सकती हैं, तो मैंने लगा दिया सी। तो सी हैज़ ए पेन। उसके बाद लिख दिया मैंने सी इज वर्किंग देयर। तो अब क्या हुआ, ये समवन का मुझे नहीं पता ये क्या है। ये हम नाउन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि नाउन कब कहेंगे, नाउन जब हम कहेंगे कुछ जब डेफिनेट नेम हो, DEFINI डेफिनेट नेम हो, या फिर मतलब पर्टिकुलर नेम हो जिसकी हम इंडिकेट कर सके स्पेशल हमारा ये है। तो समवन, एनीवन, एनीबॉडी, ये तो हमारा कोई भी हो सकता है, हमें क्या पता कौन है। तो ये नाउन तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या है हमारा ये प्रोनाउन है। पर किसी की जगह ये रिप्लेस तो हो नहीं रहा। अब क्या करें, तो अब ये बात आ गई कि भी ये है, ये भी हमारा प्रोनाउन है, और इसी है, ये भी हमारा प्रोनाउन है, और मान लो यहाँ आ जाए ही तो वो भी हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, तो इब हमारा प्रोनाउन है, तो इब हम इस प्रोनाउन को कौन सा पार्ट कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, और इसको मतलब क्या पार्ट कहेंगे। तो इसके लिए हमने प्रोनाउन है उसकी प्रोनाउन की हमने कैटेगरी बांट के दी कि भी कितने टाइप के प्रोनाउन है। या जैसे एक माँ बाप हैं, उसके 10 बच्चे हैं, और या 10 बच्चे में से 2 लड़की हैं, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया, उनकी कैटेगरी बांट दी। या फिर मान लो डब्बे हैं घर में और उनको सारे ने अलग अलग रखे, तो बड़ा डब्बा छोटे में, छोटा डब्बा उससे छोटे में, उससे छोटे में, तो ऐसे कैटेगरी बांट दी, ऐसे उसके टाइप बांट दिए। या जैसे हम टूल बॉक्स होते हैं उसमें भी कोई डब्बा मामा ऐसे लिख देते हैं और वहाँ नाम भी लिख देते हैं। तो ऐसे हमारा प्रोनाउन का सेम है फंडा। तो ऐसे हमने प्रोनाउन है उसकी भी कैटेगरी बना दी कि भी ये प्रोनाउन है, ये हमारा किस कैटेगरी का है, ये जो वाट है ये हमारा किस कैटेगरी का है, और भाई दिस है ये हमारा किस कैटेगरी का है। या कभी बार लिखा जाता है माई बुक, किसी ने कहेगा दिस इज़ माई बुक, ये बुक मेरी में है, मैं किसी को नहीं दूंगा, तो वो हमारा किस कैटेगरी का है। तो इस कैटेगरी को हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे 6 पार्ट हैं। तो अब हम जिक्र करेंगे पर्सनल प्रोनाउन का, तो PERSONAL पर्सनल प्रोनाउन का एक एक का डिटेल से देखेंगे। तो मतलब ये जो हमारे वीडियो हैं वो ओनली बेसिक फंडामेंटल के नाम से हैं, BSI बेसिक फंडामेंटल, FUNDAMN फंडामेंटल के नाम से हैं। कि मतलब जब हम इंग्लिश में सीखते हैं तो मतलब
कौन सा वर्ड क्या है, किस किस की ज़रूरत क्या है। जैसे हमारा सेंटेंस है, राम इज़ राइटिंग ए बुक, राम इज़ राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए बुक। तो ये मान लो हमारा एक सेंटेंस है। तो इसको हम मान लो एक पजल है हमारा ये, और पजल में 9 खाने 10 खाने कुछ भी होते हैं, और इसमें लिख दिया 6, इसमें 3, इसमें 9 और इसमें 8। तो ऐसे हमें पजल में क्या करना होता है, सारा सही अरेंज करना होता है कि भी इसका 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 इस तरफ से देखे तो भी, इस तरफ से देखे तो भी, इस तरफ से देखे तो भी, हमारा मतलब पजल में हमारा सब सीक्वेंस सही होना चाहिए। तो इंग्लिश का भी सेंटेंस भी भाई आप पजल की तरह देखो कि इसमें जो भी वर्ड यूज हो रहे हैं या जो भी आप यूज कर रहे हो, तो वो भी एक मतलब पजल की तरह है। जब हमारा पजल सही हो जाते हैं तो वो मतलब हमारा सेंटेंस सही है। तो ऐसे मतलब बेसिक फंडामेंटल हैं। तो प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं, तो ये मतलब कोई भी जैसे हम खेल खेलते हैं उसके सभी हम नियम मालूम होंगे तो हम वो खेल जीत जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो हम हार जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो उसको बेसिक फंडामेंटल जो हमारे अगर क्लियर हो जाते हैं तो हमें इंग्लिश आ जाती है, अगर क्लियर नहीं होते तो हमें इंग्लिश नहीं आती। तब इंग्लिश जब हमारे बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होते तो हम कहते हैं कि हमारी इंग्लिश वीक है, हमें इंग्लिश नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ बेसिक फंडामेंटल, ताकि बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाए। तो अब हम देखते हैं इंटेरोगेट पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं। तो PERSONAL पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो मतलब पर्सनल का अर्थ है मतलब पर्सन। तो पर्सन की जगह जो यूज होने वाले हैं वो हमारे प्रोनाउन कौन से हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन है जैसे हमारा आई, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, यू है वो हमारा सेकंड पर्सन है, और ही सी इट और ही सी और इट है ये हमारे थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये है सिंगुलर प्लूरल रहते हैं। सारी चीज़ तो मैं नहीं लिख पाऊँगा यहाँ, आपको ऐसे समझा देता हूँ, और ऐसे आपको बारीकी से बड़े ज़बरदस्त समझ में आएंगे। आप बुक में किसी में समझोगे तो उसमें शायद इतनी बारीकी से सही समझ से नहीं समझ पाओ आप। ठीक है, तो ही सी इट और ये हमारे सिंगुलर है, यू हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों है, आई हमारा सिंगुलर है, वी हमारा प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जो हमारा स्पीकर होता है, जो हम कोई भी मतलब बोलते हैं जो हमारा स्पीकर है। तो आई भी हमारा स्पीकर होते हैं हमेशा से, और यू है हमारा लिसनर है। लिसनर का अर्थ है जो एक्शन हुआ है और एक्शन को मतलब किसी ने रिसीव किया है वो हमारा लिसनर होगा। जैसे मेरा नाम लिख देता हूँ मैं, अजीत इज टीचिंग, TEACHING टीचिंग एयर, अभी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये अजीत है, ये क्या है, नहीं भैया इसमें तो हमने कोई रिसीवर लिखा ही नहीं, रिसीवर लिख देता हूँ मैं इसमें। तो अजीत TEACH टीच मी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पीकर है जो बोल रहा है, और लिसनर क्या है, ये कैसे, ये हमारी जो वर्ब है, इसका जो इसके बारे में किसी ने बताया तो वो हमारा स्पीकर, और इसका जो एक्शन रिसीव करा वो हमारा लिसनर है, LISTNER लिसनर। तो वो हमारा लिसनर होता है, रिसीवर होता है, वो हमारे से हमेशा सेकंड पर्सन बोलते हैं। अब आ जाओ इस पर। तो आई और वी हमारा, और यू और ही सी दे ये हमारे सभी सब्जेक्ट यूज होते हैं सब्जेक्ट में, या फिर उसे सब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं, या फिर उसे नॉमिनेटिव केस भी बोल देते हैं। तो जैसे अजीत इज मी, तो ये हमारा अजीत है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या, आई का क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू या रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट में, ई का हिम हो जाएगा, सी का
हरा हो जाएगा, और इट का इट रहेगा हमारा। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ, ये हमारे सब्जेक्ट हैं तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, तो इसे हम ऑब्जेक्टिव पर ई पे आप ध्यान रखना। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है, वैसे तो हमारे सभी एक वर्ड है, वर्ड हमारा एक नाउन है, पर जब सेंटेंस पे यूज होगा तब हमारे ऑब्जेक्ट हैं ये। अब हम देखते हैं इसी का पजेसिव। तो जैसे आई है, आई का पजेसिव में हमारा बन जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव हमारे, प्रोनाउन नहीं है, जो कि अकेले यूज नहीं होंगे, हमेशा किसी नाउन है उसके साथ होंगे। तो जैसे माई, आई का माई बन जाएगा, वी का आवर बन जाएगा, यू का योर बन जाएगा, ई का हिज बन जाएगा, हर का हर बन जाएगा, इट का इट्स बन जाएगा। बट आप ध्यान रखना हमेशा इसका, ये हमेशा किसी नाउन के साथ आएंगे, इसलिए इसको एडजेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे बुरा कोई भी नाउन लगा लिया, माई बुक, आवर पेन, योर टेबल, सेम ऐसे ही आ जाएंगे। अब हमारा इसका पजेसिव जो प्रोनाउन है, जो अकेले मतलब विदाउट नाउन के भी यूज हो जाते हैं, तो वो हमारा है आई का माइन, वी का आवर, आवर्स ध्यान रखना, एस, योर का योर्स, ई का हिज हो जाएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, हर का अर्श हो जाएगा, एच ए आर एस हर्ष, और इट का चेंज नहीं बदलेगा इसमें। अब इसी का हम रिफ्लेक्सिव केस बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं, वो भी हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं। यो क्यों यूज़ करते हैं, यो भी हम पोजीशन के लिए, ये क्यों यूज़ करते हैं, ये भी हम पोजीशन के लिए। ये हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन हुआ उसको रिसीव करने वाला होता है। तो आई का हमारा माई सेल्फ बन जाएगा, सिंगुलर है, ये प्लूरल है, प्लूरल में हमारा सेल्फ जो हो जाता है, SELV, सेल्फ जो हो जाता है। वीडियो जब भी समझाऊँ, जब भी हमेशा खांसी जुकाम हो जाती है। आवर का आवर सेल्फ हो जाएगा, OURSELVES, आवर सेल्फ हो जाएगा हमारा। यू का योर सेल्फ, क्योंकि प्लूरल है ये, YOURSELVES, योर सेल्फ। आप पेन कापी बुक में भी लिख सकते हैं बाद में, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप नोट्स बनाओ और इसको देखो, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त है, आपको पूरी ज़िंदगी भूलो नहीं गई और आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसका इज सेल्फ, क्योंकि सिंगुलर है, हर का हर सेल्फ, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, लड़का के लिए, ये लड़कियों के लिए। इट का इट सेल्फ हो जाएगा, और ये किसके लिए, ये कोई हमारी दोनों के लिए, मतलब जो नेचुरल है, जो ना मेल है ना फीमेल है, जो थिंग्स है उसके लिए हमारा ये यूज़ होता है। तो ये हमारे सारे पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के ये अलग अलग उसके फीचर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका जो डिटेल से मैं समझाऊंगा आपको, वो थोड़ी देर में समझाऊँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा और समझा देता हूँ, और क्या समझा देता अभी इसके साथ साथ, जैसे मैंने लिखा अभी, माई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, योर का योर सेल्फ। तो ये हमारे जो हैं सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये इसी में ये सब हमारा REFLEX रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये तो अकेले भी लिखे जा सकते हैं सेंटेंस में, इसके आगे पीछे कोई प्रोनाउन हो ना हो उसकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारा जैसे माई लिखोगे तो माई हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखा जाएगा, तो इसलिए इसे हम एडजेक्टिव प्रोनाउन भी कह देते हैं, क्योंकि नाउन के आगे हैं, तो इसलिए नाउन के आगे होते हैं तो वो उसको मॉडिफाई कर देता है, इसलिए वो जो एडजेक्टिव हम मानते हैं उसको। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होगा, साथ साथ में पर्सनल प्रोनाउन भी होगा। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, इसको थोड़ी देर में और समझाएंगे।
उसके बाद बचेगा हमारा इंटरोगेटिव। दो हो गए हमारे, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव। अब आगा इंटरोगेटिव, INTERROGATIV इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपको अभी नाम से जान गए होंगे कि इंटरोगेटिव हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन है वो हमारा क्या क्या है, जैसे वाट मतलब कहाँ, वाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हुज मतलब किसका या किसके या किसका किसको, और हाउ मतलब कैसे। ये सभी हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच, WHICH, विच मतलब किसका, और क्या बचेगा, वैन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, वैन, वेयर, वाई, हाउ, विच, वाट, और क्या बचेगा, वो बचेगा, वो मतलब कौन, और वो बचेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यूज होते हैं, और हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। तो जैसे आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि यहाँ यूज होगा। क्योंकि प्रोनाउन का अर्थ है जो हमारा अकेला भी सेंटेंस में यूज हो सकते हैं, और वो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आप कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग। आप कब जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग, आप कैसे जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हो। तो ये सभी हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं जो कि किसी भी को इंटरोगेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अब होगा हमारा कंप्लीट इंटरोगेटिव। अब बचेगा हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव। तो DEMONSTRATIV बोलता हूँ जब भी जुकाम हो जाते हैं। तो इंटरोगेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन PRONOUN डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो हमारे इंग्लिश में 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा चिल राइटिंग लिखता हूँ मैं, अब कई देर हो गई मैंने खराब राइटिंग। तो ये दिस और दैट है हमारा, ये दीज और दोज है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते हैं, ये कोई भी आइडिया होते हैं उसकी क्वांटिटी है उसको रेफर करते हैं। तो ये हमारे हैं सिंगुलर, SINGULR सिंगुलर, और ये हमारे प्लूरल PLURA प्लूरल। तो ये हमारे प्लूरल है, ये हमारे सिंगुलर है। ये नज़दीक के लिए आते हैं, ये दूर के लिए आते हैं। तो ये मतलब नज़दीक के लिए इंडिकेट करते हैं, ये दूर के लिए कैसे, मतलब दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, बट दैट 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 इज हर पेन। तो मतलब ये मेरा पेन है और वो उसका पेन है। तो ये हमारे पास के लिए मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, जो हमारी इन्फॉर्मेशन नॉन होगी उसके लिए हमारा दैट आएगा। और ये पास के दो दूर के लिए, हमारे पास के लिए स्पीकर के लिए, और ये हमारे लिए दूर का होगा। ये फंडा है हमारा। तो दीज हमारा सिम, ये हमारे दोनों प्लूरल है, ये इसमें भी वही है। ये नज़दीक के लिए हम, ये दूर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे प्लूरल में यूज करेंगे तो दीज, THES, दीज आर माई पेन, दोज आर आर पेन। ये सभी पेन मेरे हैं, वो पेन उसके हैं। ठीक है,
अब क्या बच गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट का ही समझाते हैं। तो INDEFINIT नेट प्रोनाउन। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारा भैया कई हैं, जैसे मैंने समवन समबडी ये सब चीज़ लिखे थे, ये हम हमारे इंडेफिनेट हैं। इंडेफिनेट का मतलब जो डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट मतलब जो मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है या एक स्पेशल किसी का भी मतलब इंडिकेट नहीं करते हैं, मतलब जर्नल है। जैसे जैसे राम है होगा हमारा एक डेफिनेट होगा, किसी चीज़ के उनकी भी पर्टिकुलर नेम है उसकी चीज़ की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, बट उसी जगह हम बॉय यूज़ कर ले तो जर्नल होगा। तो ऐसे हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो जर्नल जो सबके लिए यूज होते हैं। तो वो हमारे कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप याद रखना, बड़ा काम आएगा आपको। तो इसमें वो स्टूडेंट भी इंग्लिश सीख सकते हैं जो 9th में हो, 10th में हो, 8th में हो, उसके लिए भी बहुत ही बेटर है। और जो +2 पास भी कर चुका है उसके लिए बड़ा ये काम की चीज़ है ये। तो वो भी इस वीडियो को देखेगा और कंप्लीट देखेगा तो वो सीख जाएगा। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन है हमारे जैसे ऑल, अनोदर, ANOTHER अनोदर, आप बाकी बुक में उतार सकते हो बाद में, अदर, बाकी एनी, सम। तो इसका ही मैं उदाहरण लेके बताऊँ तो एनीवन, समवन, एनीबडी, somebody, everyone, everyone, EVERYON, everyone, everybody, EVERYBODY, everybody। ऐसे हमारा सच हो गया, मेन्यू हो गया, और भाई नाइदर होगा, NEITHER नाइदर होगा, आइदर होगा, EITHER आइदर होगा। तो ये सभी हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। तो इनको सेंटेंस में कैसे कैसे यूज़ करते हैं तो वो हम बाकी डिटेल में इसी वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैं 1-2 एग्जांपल के दिखा देते हैं। जैसे ऑल इज माई पेन, ऑल आर माई पेन, प्लूरल, ऑल आर माई पेन। या समवन, SOMEON, समवन गिव मी ए पेन। तो ये हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की भी जगह यूज होता है, क्योंकि प्रोनाउन है वो हमारा नाउन की जगह रिप्लेस होते हैं। तो नाउन हमारा सेंटेंस में किस किस जगह आ सकता है मैंने वीडियो भी समझा रखा है। तो वो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, या फिर किस प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे नाउन प्रोनाउन दोनों बन सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो आज मैंने आपको समझा दिए सारे प्रोनाउन। मैं एक और लिख लेता हूँ, शायद मेरे याद नहीं है मैंने कौन कौन से आपको समझा दिया। पर्सनल समझा दिया, PRSONAL पर्सनल। इंटरोगेटिव, INTERROGATIV इंटरोगेटिव। डेमोनेस्ट्रेटिव, DEMONSTRATIV डेमोनेस्ट्रेटिव। इंडेफिनेट, EFINIT इंडेफिनेट। और इंटरोगेटिव होगा, और कौन से बच गए, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो 1 2 3 4 5, अब बच गया एक जो मैंने नहीं समझाया शायद आपको, वो कौन सा बच गया, पर्सनल, इंटरोगेटिव, डेमोनेस्ट्रेटिव, इंडेफिनेट और रिफ्लेक्सिव। मैं एक बार देख लेता हूँ।
एक नहीं समझा, समझा तो दिया भैया, वो समझा सभी दिए मैंने। वो पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव। तो पजेसिव मैंने समझा दिया था आपको। पजेसिव प्रोनाउन जैसे आई का माइन, तो आवर का आवर्स, आर का सी का हर्ष, तो ये मैंने आपको समझा दिया था। तो आज की हमारी वीडियो शायद कंप्लीट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और मैं यह भी उम्मीद करूँगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, और आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतर होगी इस वीडियो को देखने के बाद, और आपको अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा। तो इसका और बाकी बची हमारी जो मैंने पर्सनल प्रोनाउन समझाया था कि रिफ्लेक्शन प्रोनाउन, एडजेक्टिव है वो प्रोनाउन, तो उसका एक एक हम बाद में कभी डिटेल से वर्णन करते जाएंगे। तो आज के लिए थैंक, विश यू ऑल द बेस्ट।